Hello bachcho, let's read the question. The question says that a sonometer wire of length L under tension T is vibrating with its fundamental frequency. If its length is decreased by 45% and tension is increased by 21%, find the percentage change in its frequency. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक सोनोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है L, उसका टेंशन है T और वो अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है। अगर उसके लेंथ को हम 45% डिक्रीज कर दे रहे हैं और टेंशन को 21% इंक्रीज कर दे रहे हैं तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f इज इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है। देन इसके बाद हमारा क्या क्या गिवन है हम उसको देख लेते हैं। गिवन में हमारा लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर दैट इज L दिया हुआ है, टेंशन जिसमें वो वाइब्रेट कर रहा है वो कैपिटल T दिया हुआ है, टेंशन इज इक्वल टू है हमारा कैपिटल T, डिक्रीज इन लेंथ कितना है 45%, डिक्रीज इन लेंथ दैट इज 45%, डिक्रीज इन लेंथ हमारा 45% है और टेंशन में इंक्रीजमेंट कितनी है 21%, इंक्रीज इन टेंशन है 21%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो जो हमारा चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेंशन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज हम मान लेते हैं L डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा L माइनस 45/100, क्योंकि यहाँ पर लेंथ में क्या हो रही है डिक्रीजमेंट हो रही है, सिमिलरली टेंशन में हमारी इंक्रीजमेंट हो रही है, तो हमारा जो T डैश होगा वो क्या हो जाएगा T प्लस 21/100। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 55L/100 एंड T डैश हमारा हो जाएगा 121T/100। तो जो फॉर्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी का है अगर हम उसको रीअरेंज करें तो क्या होगा हमारा, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 हमारा क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2L1 अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन म्यू। उसी तरीके से हमारा F2 हो जाएगा 1/2L2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन म्यू। तो हम यहाँ पर इसको L1 और L2 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम L1 और L2 ही कर देते हैं। L1 सॉरी ये है हमारा L2, दिस इज L1 L1 T2 T1 T2 एंड T1। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें F2 अपॉन F1 का तो हमारा क्या हो जाएगा, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा L1 अपॉन L2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 100 अपॉन 55 अंडर रूट ऑफ 121 अपॉन 100, 100 अपॉन 55 तो 121 का स्क्वायर 11 और 100 का हमारा हो जाएगा 10, 11 5 ज़ा 55 एंड 5 2 ज़ा 10। तो F2 अपॉन F1 हमारा कितना आ गया, F2 अपॉन F1 हमारा आ गया 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जा रही है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी की दुगनी हो जा रही है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो 100% उसमें क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट आ रहा है, दैट इज
increased by 100%. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.